नमस्कार मित्रों। एपिसोड 4 पे की ओर बढ़ता हूँ रामायण कथा के। कल हमने जो कथा सुनाई थी आपको, वो जानकी जी के स्वयंवर की कथा सुना दी थी। स्वयंवर हो चुका और परशुराम जी का आगमन हुआ था। अब आज हम जानेंगे कि परशुराम जी कौन थे, क्यों वहाँ आए, क्या कारण था। तो महर्षि परशुराम जो हैं वे आज भी जीवित हैं, चिरंजीवी हैं, अमर हैं। भगवान नारायण के वे अंशावतार हैं, 16वें अंशावतार हैं 24 अवतारों के क्रम में जब हम गणना करते हैं। तो जब परशुराम जी जो हैं इस समय भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में रत हैं। वे अपनी सूक्ष्म देह में रहते हैं, न कि हमारी तरह भौतिक शरीर में, और इस समय तपस्यारत हैं वो। तो परशुराम जी के पिताजी का नाम महर्षि जमदग्नि था, माता का नाम रेणुका। वे सप्तऋषि मंडल में रहते हैं, उनके माता पिता। तो परशुराम जो है अंशावतार थे और वो जो है अपने पिता के भी भक्त थे। बाल्यकाल से उन्होंने जो है उनके जो गुरु थे महर्षि कश्यप थे, उनसे शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। उसके बाद साक्षात महादेव से उन्होंने शस्त्र विद्या और शास्त्र सीखे। तो महादेव भी उनके गुरु थे। तो इनके पिता जमदग्नि अपने आश्रम बना करके उन दिनों पृथ्वी में रहते थे, पृथ्वी में निवास करते थे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कर्म पृथ्वी में ही किया जाता है, यहीं से पुण्य लोग कमाते हैं। तो महर्षि जमदग्नि अपने आश्रम में थे, तो वो अपना यज्ञ वगैरह किया करते थे, जो उनका नित्य कर्म था। तो एक बार उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को कहा कि तुम समिधा लेके आ जाओ और शीघ्र आना, क्योंकि आज जो यज्ञ का मुहूर्त है वो दोपहर के पहले का ही है। तो रेणुका जी गई, जंगल में गई और समिधा इकट्ठा करके लेके आई। परंतु रास्ते में एक तालाब पड़ता था, वहाँ पे चित्रसेन नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ स्नान और तैराकी वगैरह कर रहा था। तो कई बार होता है, जैसा हम भी अगर कहीं किसी रास्ते में आ रहे हों, कुछ बड़ा तालाब वगैरह दिखे जहाँ तैराकी कर रहे हैं लोग, तो भले ही हमें नहीं आता तो हम लोग भी क्या करते हैं, देखते हैं उनको। इसी तरीके से रेणुका जी जो है वहाँ वो देखने लगी। देखने में व्यस्त होते होते क्या हो गया कि समय चला गया, 1-1.5 घंटा हो गया उनको। और अचानक जब याद आया तो वो तुरंत पहुँची महर्षि के आश्रम में। तो महर्षि थोड़ा नाराज हो गए, क्योंकि यज्ञ की समिधा जो है समय पे नहीं उपलब्ध हो सकी। तो उन्होंने कारण पूछा कि तुम इतनी देरी से क्यों आ रही हो, जबकि मैंने तुम्हें समय दिया था कि समय से आना। तो उन्होंने झूठ बोल दिया, ये सोच के कि कहीं पति क्रोधित ना हो जाए, उन्होंने झूठ बोल दिया। लेकिन मुनि ने जो है अपने योग बल से जान लिया, उन्हें बहुत क्रोध आया। तो उनके पुत्र वहीं थे, परशुराम सबसे छोटे पुत्र, और बाकी उनके शायद टोटल ये 8 भाई थे जहाँ तक मेरी स्मृति है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता ने जो है झूठ बोला है, और अपने पुत्रों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन काट दो। तो जो जितने भी बड़े पुत्र थे उन्होंने किसी ने नहीं किया। जब उन्होंने परशुराम को कहा, परशुराम तुम अपनी माता की गर्दन काट दो, परशुराम ने अपना फरसा लिया और बिना विचारे ही अपनी माता की गर्दन काट दी। माता की गर्दन काट दी। तो उसके बाद पिता ने कहा, ये तुम अपने भाइयों की भी गर्दन काट दो, क्योंकि इन्होंने जो है मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो परशुराम जी ने अपने बड़े भाइयों का भी वध कर दिया, सबकी गर्दन काट दी। अब जो है उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए, बोले वाह, तुम मेरे सबसे आज्ञाकारी बालक हो, तुम मुझसे वरदान मांगो। तो परशुराम जी ने कहा, पिताजी आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माता और मेरे भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए, और उन्हें इस बात की याद न रहे कि मैंने उनकी गर्दन काटी थी। पिता ने कहा तथास्तु, और उन्होंने अपनी विद्याओं का प्रयोग करके सबको फिर से जीवित कर दिया, गर्दन जोड़ दी। अब पिता के इतने बड़े भक्त होने की वजह से परशुराम जी जो हैं बाल्यकाल से ही उनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया पिता का।
और माता को तो अब याद भी नहीं रहा कि मेरी गर्दन काटी ना भाइयों को किसी को, परंतु उनको थोड़ी सी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा पिताजी माता जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तीर्थ नहाऊंगा, पाप तो मैंने किया ही है, कर्म का भले ही आपने वो भी कर दिया। तो उन्होंने आज्ञा दे दी और इस तरह से परशुराम जी जो है समस्त 68 तीर्थ 68 तीर्थ होते हैं हमारे, उन तीर्थों में स्नान वगैरह करके तप वगैरह किया करते थे। तपस्या के प्रभाव से धीरे 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 उनका तप बल बढ़ता गया और उनके कई पुण्य बढ़ते चले गए। तो एक बार जो है वो अपने तपस्या में बैठे हुए थे, काफ़ी दूर, घर पे नहीं थे। तो इनके जो पिता का आश्रम था, उस आश्रम के पास जो है सहस्त्रबाहु, जिसकी कथा मैंने पहले सुनाई थी आपको, जिसने रावण को कैद कर लिया था, वही सहस्त्रबाहु, वो जो है एक दिन अपना दल बल के साथ में इनके आश्रम होता हुआ अपने राजमहल की तरफ जा रहा था। कहीं से इंस्पेक्शन करके लौट रहा था, राज्य का निरीक्षण करके। तो वो आया तो उसने जो है महर्षि के आश्रम में गया, प्रणाम किया उनको अच्छी तरीके से। महर्षि ने उनकी बहुत सेवा की, आदर सत्कार किया और उनकी जो जितनी भी उनके पास उस समय सेना थी, उन सब का भोजन वगैरह प्रबंध वगैरह करा दिया कुछ ही क्षणों में। तो इस बात को लेकर के इसको बहुत आश्चर्य हुआ सहस्त्रबाहु को। उसने कहा मुनिवर आपने ये किया कैसे, इतनी बड़ी मेरी सेना का प्रबंध, कम से कम इस समय नहीं भी तो ज़्यादा नहीं है, बट 1000 के आसपास मेरे सैनिक इस समय मेरे साथ में हैं, और अपने कुछ ही देर में 1 घंटे के अंदर में ही सब कुछ, और वो भी इतने तरह के व्यंजन उपलब्ध करा दिए, आश्चर्य की बात है, ऐसी कौन सी विद्या है आपके पास। तो महर्षि ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, बोला राजन ये मेरा क्या है, कुछ नहीं है, ये तो बस कामधेनु का प्रभाव है। तो कामधेनु जहाँ रहती है वहाँ सब कुछ संभव होता है, बस यही समझ लीजिए, गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये कामधेनु आप मुझे दे दीजिए। महर्षि ने कहा ये मैं नहीं दे सकता। बोले नहीं, मैं राजा हूँ, आपको देनी पड़ेगी, आपसे याचना कर रहा हूँ, तो आप मेरे को एक गौ दे दीजिए। महर्षि ने कहा देखिए राजन, अब राजा हो ये बात तो ठीक है, किंतु ये जो गौ है ये मेरी नहीं है, ये सप्तऋषियों की है। और उस समय महर्षि जमदग्नि सप्तऋषि मंडल में भी नहीं थे, मतलब एक तरह से प्रतिष्ठित नहीं थे सप्तऋषियों में। तब तक 6 थे, 7वां इन्हीं को बनना था, तो बने, लेकिन तब तक ये प्रतीक्षारत थे और ये जो है उसमें अपना गौ की सेवा करते थे। तो उन्होंने कहा सप्तऋषियों से मैं स्वयं मांग के लाया हूँ, तो ये कुछ समय तक मेरे पास रहेगी, ये किसी एक की नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं दे सकता। तो सहस्त्रबाहु ने सोचा कि मैं इतना बलशाली राजा हूँ और ये जो है एक मुनि मेरे सामने ऐसे विरोध कर रहा है। तो उन्होंने कहा अपने सैनिकों को तुम गाय लेके जाओ, मुनि से मैं निपटूंगा। और सैनिकों ने आदेश का पालन किया, गाय को खोल के ले गए। तो मुनि ने कहा कि भाई देखो ऐसा ही है, तुम्हारे लिए उचित नहीं रहेगा सहस्त्रबाहु, ये गलत बात है। तो उसने कहा देखिए आपको पता है कि राजा का हर चीज पर अधिकार होता है। तो मुनि ने कहा कि आपकी बात ठीक है, परंतु आपातकाल में लागू होती है, आपके ऊपर कैसी क्या आपत्ति आई हुई है कि आप इस तरह से गौ का अपहरण कर रहे हैं, तो गलत बात है और इसका परिणाम आपके फेवर में नहीं जाएगा, मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। सहस्त्रबाहु अभिमान में चला गया, वो चला गया और शाम को जो है परशुराम जी घर लौट आए। तो उन्होंने आते ही अपनी माता पिता के चरण स्पर्श किए, उसके बाद वो गौशाला में गई अपनी, देखा गाय नहीं है। पिताजी से पूछा पिताजी गाय कहाँ गई। उन्होंने कहा बेटा क्या बताऊँ, ये सहस्त्रबाहु आया था उठा के ले गया। तो बोला आपने दिया क्यों। बोला ज़बरदस्ती लेके गया। बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ। परशुराम जी का पराक्रम उनके पिता को तो पता था ही, और उनको भी लग गया कि ये बात तो अब ठीक होने वाली नहीं है, जो भी हो। तो वो जो है सीधे गए वहाँ राजमहल में। तो इसको बोला सहस्त्रबाहु को कि तुम जो है मेरे घर से मेरी गौ को कैसे लेके आए हो। तो उनने कुछ उल्टा सीधा बोला कौन है क्या है, और इस तरह से बदतमीजी करने लग गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया पकड़ो और इसे बंदी बना लो। बस फिर क्या था, परशुराम जी आ गए क्रोध में, उन्होंने सैनिकों को वहीं काट डाला फटाफट। उसके बाद और सैनिक आ गए, सब 1000-2000 की सेना जितनी भी राजमहल में होती है इमरजेंसी
वाली सेना सब आ गई, सबके सब युद्ध के लिए आए। परशुराम जी ने क्षण भर में ही उनको मार डाला। तो सहस्त्रबाहु को बड़ा आश्चर्य, उसने कहा अच्छा, अब उसको तो अपना अभिमान था कि मैं सहस्त्रबाहु हूँ, सहस्त्र 1000 भुजाएं प्रकट कर सकता हूँ। तो हमने भुजाएं प्रकट करी अपनी, जो उसको दत्तात्रेय भगवान से प्राप्त थी, और उसने जो है युद्ध करने की सोची। लेकिन वो परशुराम जी के सामने नहीं टिक पाया। परशुराम जी ने उसके एक एक करके हाथ काट दिए, बोले ये ले, और अंत में गर्दन काट दी। उसके कुछ जितने भी सुपुत्र थे सब मारे गए, 2-4 बच गए। पूरा राजमहल खाली हो गया, भाग गए। परशुराम जी ने अपनी कामधेनु को लेके वापस आए, पिताजी को दे दी, बोले पिताजी ये लो, और पूरी कहानी सुनाई, ये सहस्त्रबाहु को ने मार दिया। उनके पिता ने कहा बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है, राजा का वध नहीं करना चाहिए, राजा वध के योग्य नहीं होता है। तो परशुराम जी ने कहा पिताजी वो भी अत्याचारी है, धर्मी हो चुका है, अभिमान में इतना भर चुका है, हमेशा वो इस तरीके से अपमानित करने लगा दूसरों को। तो और पहल भी उसने ही की थी, उसी ने मुझे बंदी बनाने का आदेश दिया, तो इसलिए मैंने भी प्रतिक्रिया में उसको मार डाला, उसके सैनिकों को मार डाला। अब आप इसे संभालो। तो अब ये जो है लेके आ गए, और कुछ समय बाद फिर से पुनः तपस्या में चले गए। तो सहस्त्रबाहु के जो भागे हुए लड़के इधर उधर भाग गए थे उसके, वो उन लोग को पता चला परशुराम अभी घर पे नहीं है। तो आए और आकर के मुनि के आश्रम में महर्षि जमदग्नि की गर्दन काट गए कि हमारे पिता की काटी थी, हम भी इसी काट जाते हैं। और जो उनकी माता थी रेणुका, उसको बहुत पीटा बाल घसीट करके, इस तरह से अपमानित करके चले गए। तो उनकी माता जोर से चिल्लाई पुत्र परशुराम। तो ये आवाज़ माँ की जो है उनके कानों तक पहुँच गई, जहाँ भी वो तपस्या कर रहे थे, हजारों किलोमीटर दूर। तत्काल वो वहाँ पहुँच गए अपने मन की गति से, सीधे पहुँचे, देखा, सारा वृतांत माता से सुना कि इस तरीके से सहस्त्रबाहु के पुत्र आए, उन्होंने तेरे पिता की गर्दन काट दी है। भाई भी वहाँ रो रहे हैं, माता भी रो रही है। उन्होंने कहा तुम सब चुप रहो, मैं अभी जो है जा कर के पहले इसके पुत्रों को बताता हूँ। उसके बाद अपने भाइयों को कहा अंतिम संस्कार नहीं होगा, ये देह को पकड़ के रखना जब तक मैं नहीं आऊँ। तो भाई बड़े थे, परंतु उन्होंने आज्ञा का पालन किया आराम से। उन्होंने जो है जब परशुराम वहाँ गए तो वहाँ सहस्त्रबाहु के जो 2-4 पुत्र थे, उन्होंने कहा रे तो फिर से आ गया। तो उन्होंने कहा अभी अब की बार इसको घेर लो, पकड़ के जिंदा वापस न जाने पाए। परशुराम जी के सामने कहाँ टिकते। परशुराम जी ने एक एक करके उनको पल भर में, घंटे 1.5 घंटे में सारा सब कुछ मार मार के सबका वो कर दिया। और उसके बाद वो वापस आए। वापस आने के बाद अपने पिता की देह को और शीश को पकड़ करके आकाश मार्ग से कुरुक्षेत्र में आए। कुरुक्षेत्र जो है वो तीर्थ है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उस तीर्थ में आकर के उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके अपने पिता को पुनः जीवित कर दिया, गर्दन जोड़ दी। और उनके बाद उन्होंने उनको सप्तऋषि मंडल में प्रतिष्ठित कर दिया, सप्तऋषियों में। तो पहले 6 थे, 7वें इन्हीं को बनना था, वो कर दिया। अब परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। कई लोग आजकल ये सोच करके, कुछ लोग भावना में बह जाते हैं, उनको लगता है कि हमें भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहे वो सही है या गलत है। ध्यान रखिए, गलत है। हर व्यक्ति महर्षि जमदग्नि की तरह नहीं हो सकता, और ना हर पुत्र जो है परशुराम जी की तरह हो सकता है। परशुराम जी अंशावतार हैं भगवान के, कारण है, और वो जानते थे। और महर्षि जमदग्नि भी जानते थे कि मेरा पुत्र जो है क्या है, इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा ली है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप में से कोई इस तरीके से प्रेरित होकर के, माता पिता ठीक हैं, वे हमारे गुरु के बराबर हैं, हमारे भगवान के बराबर हैं, परंतु माता और पिता यदि गलत किसी बात के पास सब समर्थन करें या गलत करने को कहें, तो भी पुत्र का काम है कि वो बुद्धि और विवेक से ही कार्य करे, जहाँ तक समाज के से रिलेटेड अगर है तो। मतलब अगर किसी के पिता अपने पुत्र को आदेश दें जा बेटा बैंक लूटा, और वो बेटा चला गया कि मेरे तो पिता ने कहा है, वो मेरे लिए भगवान है, इट्स रॉन्ग, वो नहीं चलेगा। अपने पर्सनल, अपने परिवार के अंतर्गत माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो सही हो या गलत हो। परंतु जहाँ तक समाज और उसके उसमें है, अगर माता पिता की बात गलत हो तो भी व्यक्ति को अपनी बुद्धि और विवेक से प्रयोग करना चाहिए। तो अब ये परशुराम जो हैं उनको प्रतिष्ठित करके आ गए। पुनः उन्होंने जो है अपनी तपस्या वगैरह रखी। तो अब क्या हो गया कि वो अपने आश्रम में थे,
एक दिन परशुराम जी, तो सहस्त्रबाहु जो है क्षत्रिय वीरों में बहुत बड़ा राजा था सारे संपूर्ण भारतवर्ष में। तो उसके जो रिश्तेदार थे, जो अन्य राजा थे, उनको ये सहन नहीं हुआ पराक्रम की, भाई ये हमारा क्षत्रिय वंश का बहुत बड़ा वीर था, एक ब्राह्मण, उसने इस तरीके से मार दिया, ये बात उनको सहन नहीं हुई। उनको तो ये पता नहीं कि परशुराम जी कौन है। तो परशुराम जी के पास उन्होंने क्या किया, मिल के सभी राजाओं ने अटैक किया चारों बाजू से उनके आश्रम में। परशुराम जी को इतना क्रोध आया, उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद में किसी भी क्षत्रिय राजा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सारे राजा, फिर तो जिनका दोष था नहीं था, उन सबको उन्होंने काटना चालू कर दिया। राजा के साथ सैनिक भी होते हैं, वो भी क्षत्रिय होते हैं, तो वो भी मारे जाते थे। जो भी राजा जो युद्ध करना नहीं आता था, उनके सैनिक उनको नहीं मारते थे। जो युद्ध में सम्मिलित हुआ वो सब मारे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ किताबों में इस तरह से छापा गया कि परशुराम जी ने समस्त क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। नो, रॉन्ग। ओनली एंड ओनली क्षत्रिय राजाओं का संहार किया, 21 बार किया क्षत्रिय राजाओं का, न कि समस्त क्षत्रियों का। तो पहली बार जब उन्होंने सारे क्षत्रिय राजाओं का संहार कर दिया, तो संहार करना, राजाओं का संहार करना भी पाप है, तो उसके लिए फिर उसी से तपस्या बल अर्जित करना पड़ेगा। तो वे तब बल में चले गए। ब्राह्मणों को उन्होंने संपूर्ण धरती दान में दे दी, समस्त पृथ्वी के क्षत्रियों को, राजाओं को उन्होंने मार दिया था। अब कोई राजा नहीं, लेकिन बिना राजा के जो है समाज नहीं चल सकता। तो अन्य ब्राह्मणों को ठीक है, उनको दान में पृथ्वी मिली। भगवान ने जब पृथ्वी का निर्माण भी किया सबसे पहले, तो उन्होंने ब्राह्मणों को ही दिए। इसलिए जो पृथ्वी पर पहला अधिकार माना गया है, शास्त्रीय अधिकार, वो ब्राह्मणों का माना गया। इसलिए ब्राह्मणों को भूसुर बोलते हैं, भूमि के देवता। तो धरती पर जो है ब्राह्मणों का बाय डिफॉल्ट जो है उसका अधिकार है। ठीक है, आज के समय में अब हम जमीन खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो उसके नाम पे, इसके नाम पे बोल करके, बट वो एक समय के लिए है ना। व्यक्ति की आयु तो 100 वर्ष है, उसके बाद क्या है। परंतु अधिकार की जहाँ तक बात है, वो उनके उसमें निहित है, तो ब्राह्मणों के उसमें। तो समस्त पृथ्वी उन्होंने दान दे दी। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया, उसी पृथ्वी की भूमि को पुनः क्षत्रियों को, अन्य सभी लोगों को वापस दान देते हैं। वो लोग अपने पास रख नहीं सकते, ब्राह्मण को अधिकार नहीं है। एक ब्राह्मण जो है उतना ही इकट्ठा कर सकता है जिससे उसकी अधिकतम 3 दिन की, और अगर वो ब्रह्मचारी है तो 3 दिन, और अगर वो ये गृहस्थ है तो 3 वर्ष से अधिक का संग्रह करने का उसको अधिकार ही नहीं है। तो भूमि को जोतने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो भूमि लेके क्या करेगा। तो उन्होंने पुनः वापस क्षत्रियों को दी, उन्हें शिक्षित दीक्षित किया, फिर से राजा बनाया। परशुराम जी जो है इस बार तपस्या में बैठे रहे, कई वर्ष तक, 1000 वर्ष तक बैठे रहे। इतने समय में समस्त भूमंडल का पुनः क्षत्रिय राजा बन गए। तो जब 1000 वर्ष के बाद वो उठे अपनी तपस्या से, फिर से पृथ्वी में देखा, बोले ये क्या, फिर से जो है क्षत्रिय राजा बन गए। बस उन्होंने वहीं से क्रोध किया, बोले बस सारे क्षत्रियों को मारना, मैंने प्रण लिया, मारूंगा। अब वो ये जो है, ये जिनको मार रहे हैं उनका तो कोई अपराध था नहीं, परंतु अपने प्रण की पूर्ति करने के लिए उन्होंने फिर से समस्त क्षत्रिय राजाओं को मार डाला, और फिर से ब्राह्मणों को भूमि दान में दे दी। ऐसा 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा होते होते 21 बार हो गया, 21 टाइम्स क्षत्रिय राजा नहीं रहेगा, उन्होंने प्रण किया हुआ। अब 21 बार हो गया तो ब्रह्मदेव आए, उन्होंने अपने पौत्र कश्यप के पास गए, बोले कश्यप तुम जाके परशुराम को समझाओ, ये किसी की मानने वाले नहीं है, क्योंकि तुम उनके गुरु हो, तो तुम्हारी बात तो उनको माननी ही पड़ेगी। तो तुम जाओ, यदि वो तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे फिर मैं महादेव से निवेदन करूंगा, परंतु तुम उनके पहले गुरु हो, इसलिए पहले तुम जाओ और परशुराम को संभालो। तो परशुराम 21 बार संहार कर चुके थे, तो संहार करके अब वो पूरी पृथ्वी दान देने के लिए जा रहे थे, परंतु मार्ग में जो है उनको सबसे पहले कश्यप जी देख गए। तो गुरु के चरणों में प्रणाम किया, बोला महर्षि गुरुदेव, मैं जो है ये पृथ्वी के समस्त राजाओं को मैंने फिर से मार डाला है, और पृथ्वी पर मेरा पूर्ण अधिकार है, इसलिए मैं आपको दान देना चाहता हूँ। गुरु ने कहा दान तो मैं ले लूँगा, परंतु एक शर्त पर। उन्होंने कहा आज्ञा दीजिए। बोले
आज के बाद तुम पृथ्वी पर पैर नहीं रखोगे, पहली शर्त ये है। उन्होंने कहा स्वीकार है। दूसरा, पृथ्वी पर रात्रि में निवास कभी भी नहीं करोगे। उन्होंने कहा आज्ञा स्वीकार्य है। तो उनके बाद उन्होंने जैसे ही संकल्प देके पृथ्वी का दान किया, बोले अब तुम मेरे राज्य से चले जाओ। तो परशुराम जी को समझ में आ गया, बोले पितामह की कुछ इच्छा तो होगी, मतलब क्षत्रियों का संहार करने की, तो न करने देने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। परशुराम जी ने अपने शरीर को आकाश में ही स्थित किया, सीधे गए। बोले लेकिन तब कहाँ करेंगे, कर्म तो पृथ्वी में ही करना है। तो वो सीधे समुद्र के पास गए और समुद्र को सीधे उन्होंने आवाज़ दी, बोले ये समुद्र, तुम मुझे यहाँ पे अपने रहने के लिए स्थान दो, क्योंकि बाकी पृथ्वी जितनी भी भूमि है वह सब दान कर चुका हूँ, मेरे पास अब भूमि रहने के लिए नहीं है। यदि जल्दी से उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें अभी समुद्र को तुम्हारा अस्तित्व नष्ट कर दूंगा। समुद्र डर गया, हाथ जोड़ता हुआ आया, बोला प्रभु आप अपना फरसा फेंकिए, जहाँ तक जाएगा उस क्षेत्र में जो है मैं आपके लिए अपने अंदर से मतलब जो है महेंद्रगिरी पर्वत को प्रकट कर दूंगा। तो परशुराम जी समझ गए, अच्छा आप तो मेरे से मेरा कुल्हाड़ा फरसा भी फेंकवाने वाला है। तो उन्होंने कहा मैं फेंक तो दूंगा, लेकिन समय आते ही मुझे वापस दे देना। उन्होंने कहा हाँ वो मैं दे दूंगा। उठाया, अपना फरसा फेंका और काफ़ी दूर तक का क्षेत्र खाली हो गया। तुरंत समुद्र उसको उस जगह से हट गया और उसके ऊपर जो है महेंद्रगिरी पर्वत निकला। तो ये महर्षि जो है तब से महेंद्रगिरी पर्वत पे ही रहते हैं और कभी भी जो है भूमि पर पाँव नहीं रखते हैं। मतलब समझ लीजिए कि 1 फुट या 2 फुट ऊपर ही हवा में रहते हैं अपने गुरु की आज्ञा के हिसाब से। तो अब जो है आगे जो है ये परशुराम जी जो है जब इस तरीके चले गए, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया कि अब किसी के साथ हत्या मारपीट नहीं करूँगा। परशुराम जी जो है अपना तप करने के लिए जहाँ भी आते थे, कुरुक्षेत्र में भी आते थे, तपस्या करते थे। तीर्थ तो यही हैं, तो भूमि में पाँव नहीं रखना है, तो आकाश मार्ग में ही स्थित होकर के वो अपना तीर्थों में आते हैं, स्नान करते हैं, चले जाते हैं, पूजा अर्चन वगैरह करके जो भी उनको करना होता है हवा में स्थित होकर के। तो ये जो है परशुराम जी जो हैं जब महेंद्रगिरी पर्वत पे थे और जब स्वयंवर में श्री राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, जोर से टूटा, कंपन हुआ, तो इनको भी कुछ आभास हुआ कि समथिंग हैज हैपेंड। तो ये जो है तत्काल उस कंपन की और उसकी जो फ्रीक्वेंसी को मेजर करके समझ गए ये राजा जनक के वहीं हुआ है और वहाँ पहुँच जाते हैं। जब ये वहाँ पहुँच गए तो पहुँचने के बाद इन्होंने जो है इधर उधर देखा, सब राजा तो भाग गए। तो अब इनके दिमाग में पहली बात ये आई कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो उन्होंने जनक जी चुप रहे, तो जोर से कड़क करके पूछा, बोला जिसने तोड़ा है बताओ, नहीं तो यहाँ जितने राजा हैं, जितने भी क्षत्रिय राजा आए हैं, भी इनकी सबकी मैं गर्दन काट डालूंगा। तो जनक जी को कुछ क्या बोले, उन्होंने कहा बोलता है क्यों नहीं, उत्तर क्यों नहीं देता मुझे। तो उसके बाद जो है कोई कुछ नहीं बोला डर से। तब श्री राम आ गया, उन्होंने कहा मुनिवर आप मुझे बताइए क्या बात है, कारण क्या, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, मैं आपको जो है बताऊंगा। तो उन्होंने कहा क्रोध का कारण मेरा ये है कि मैंने राजा जनक को शिव धनुष दिया था कि तुम इसकी पूजा करना, और यहाँ मैं देख रहा हूँ ये तोड़ के रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा मुनिवर आपकी बात तो सही है, किंतु महाराजा जनक का भी जो है इन्होंने भी प्रण किया हुआ था कि इनकी पुत्री का स्वयंवर उनके साथ होगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। तो ये प्रत्यंचा चढ़ाते टाइम पे टूट गया है। बोला किसने तोड़ा। तो लक्ष्मण जी बीच में आ गए, बोला किसने तोड़ा मतलब, श्री राम जी ने हाथ लगाया अपने आप टूट गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोला अच्छा तुम कौन हो। ने कहा भाई मैं इनके छोटे भाई हैं। बोले अच्छा तुम मुझे धमकी दे रहा है, क्षत्रिय कुल का होकर के मतलब तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। तो इस तरह से वाद विवाद बढ़ता चला, बहुत बढ़ता चला, और इतना वाग युद्ध हो गया कि परशुराम जी ने कहा तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आ जाओ, अगर तुम वाकई में क्षत्रिय हो तो। लक्ष्मण ने कहा ठीक है चलिए युद्ध करते हैं। तो श्री राम ने रोका, उन्होंने कहा रुको लक्ष्मण,
तो उन्होंने जो है महर्षि से निवेदन किया, बोले महर्षि यद्यपि हम जो हैं रघुकुल से हैं, हमारा क्षत्रिय वंश है, और हम जो है यदि हमको काल भी साक्षात अगर युद्ध में ललकारे तो हम पीछे हटने वालों में से तो नहीं हैं, ये आप भी जानते हैं, आपको भी हमारे कुल के बारे में तो पता होगा मुनिवर, परंतु फिर भी एक संशय मन में है, वो ये कि हमारे कुल की जो रीत है वो है गौ, ब्राह्मण और संत, इनकी हम सदैव रक्षा में तत्पर हैं, हम इनके सेवक हैं, हम इन पर हाथ नहीं उठा सकते हैं, और आप ब्राह्मण हैं तो आप पर हम कैसे हाथ उठा दें। और दूसरी बात यह है कि आप जो है हमारे, आपने ही, आपके आशीर्वाद से ही हम लोगों की रक्षा है, अब युद्ध कैसे होगा, मतलब आप ही मुझे बचाने वाले हैं और आप ही मुझसे कह रहे हैं युद्ध करोगे, तो मैं युद्ध अगर करूंगा भी तो इसका परिणाम तो कहीं कुछ निकल ही नहीं सकता है, बताइए। तब परशुराम ने सोचा कि ये जो है कुछ गूढ़ वचन बोल रहा है, उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा हो न हो कुछ बात है इस व्यक्ति में, बहुत नम्र है, देखने में बहुत ही दिव्य है, मधुर मुस्कान है, न क्रोध कर रहा है, तो ये है कौन। फिर उन्हें हल्की सी स्मृति आई कि उन्हें एक बार जो है जब वो तप में थे तो उनको जो है उनके अंतःकरण में ही भगवान ने उनको बताया था कि परशुराम, जिस दिन तेरे कुठार से तेरे चाहते हुए भी तुम किसी क्षत्रिय का वध नहीं कर पाओगे, करने की मतलब मन में तो इच्छा है परंतु कुठार नहीं उठेगा तुम्हारे हाथ से, तो उस दिन मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, ये भगवान ने उनको बताया था। तो कहीं ये वही तो नहीं है, ये सोच करके परशुराम जी कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा राम, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, तुम कौन हो मैं नहीं, मुझे नहीं पता, ये मेरे हाथ में धनुष है, इस धनुष पर तुम प्रत्यंचा चढ़ के दिखाओ, चढ़ा कर दिखाओ। और ये लो अमोघ बाण, एक बाण दे दिया, बोला इस पे जो है साधारण व्यक्ति, साधारण देवता बाण नहीं चढ़ा सकता। तो श्री राम ने कहा ठीक है, जो मुनिवर आपकी आज्ञा हो, और उनका धनुष लिया, अमोघ बाण का को उस पर चढ़ा दिया। जैसे ही ये किया तो परशुराम जी के अश्रु निकल गए, बोले हो बहुत बड़ी गलती होगी, तो साक्षात नारायण निकले। तो जो है परशुराम जी ने उनको चरण वंदन किया, वहीं पूजा की, बोले प्रभु धन्य हो गया हूँ, जबकि ये स्वयं अंशावतार हैं और वो जो है पूर्णावतार को नहीं पहचान सके। बोले बहुत बड़ी गलती हो गई, अभिमान और अहंकार के चलते मुझ पे जो है मेरी आंखों पे ना पर्दा पड़ गया, जो मैं आपको नहीं पहचान पाया। तो इस तरह से वो उनकी स्तुति करके जाने लगे। राजा जनक वगैरह सब प्रसन्न हुए। जनक जी ने कहा कि भगवान आप यहीं ठहर जाइए, पुत्री का विवाह है, उसको आशीर्वाद देते जाइए, इससे मिलित होइए। तब इन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के आदेश से न तो रात्रि में विश्राम कर सकता हूँ जनक, और न मैं यहाँ पृथ्वी पर पैर रख सकता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ, तुम ये विवाह करो, सुंदर विवाह करो, इसमें कोई वो नहीं है। और परशुराम जी पुनः तप के लिए जाने लगे। तो वो जाने लगे तो श्री राम ने कहा भगवान एक चीज़ और बताइए, आपने मुझे धनुष और ये बाण दिया हुआ है और अभी भी मैंने इसको मतलब निशाना जो है लगाया हुआ ही है, खींचा हुआ है, अब ये अमोघ बाण है, वापस नहीं हो सकता है, अब आप बताइए इसके मैं क्या करूँ, इस बाण को कहाँ मारूँ, किसको मारूँ। तो परशुराम जी ने कहा राम तुम इससे मेरे पुण्य नष्ट कर दो सारे, इन्हीं पुण्यों की वजह से मुझे अहंकार हुआ था, उत्तर दिशा की ओर चलाओ संकल्प लेके, मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, मैं फिर से जीरो हो जाऊंगा और पुनः तप करूंगा, तभी मेरा अहंकार नष्ट होगा, अन्यथा मेरे पास मैंने अपने पुण्यों से कई लोक अर्जित कर लिए हैं, मन से गति चलने की मेरी शक्ति है, तो आप उसको छोड़ करके अन्य समस्त पुण्यों को नष्ट कर दीजिए। तो श्री राम ने वो अमोघ बाण छोड़ दिया और इनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। और परशुराम जी तब से लेकर आज तक तपस्या में अभी भी महेंद्रगिरी पर्वत पर हैं। यद्यपि वो भगवान कृष्ण से मिलने आए थे जब कृष्ण अवतार हुआ, परंतु कुछ देर के लिए, उसके बाद से वो निरंतर तप में हैं। और श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार अगले कल्प में
महर्षि परशुराम पुनः इसमें सप्तऋषि मंडल में सप्तऋषि का पद ग्रहण करेंगे। तो ये कथा मैंने आपको महर्षि परशुराम की सुना दी है। उसके बाद जो है यहाँ जनक जी और विश्वामित्र जी जो हैं सब लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा चलिए कार्य सफल हो गया, सब कुछ हो गया। तो जनक जी जो हैं विश्वामित्र जी के पांव पड़े, बोले प्रभु आपकी वजह से आज ये सब हुआ है, अन्यथा मैं तो बहुत निराश हो चुका था, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। अब आगे के लिए क्या करना चाहिए वो आज्ञा दीजिए, कैसे विदा करना है, क्या करना है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन ठीक है, विवाह तो जो है आपके प्रण के अधीन था और जो हो चुका है मान लिया जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। परंतु कुल की रीति के अनुसार आचार करना भी आवश्यक है, इसलिए आप अपने दूत भेजिए, अयोध्या में संदेशा भिजवाइए और उनको कहें कि वो बारात लेकर के आ जाएं और जो है यहाँ धूमधाम से उत्सव की तैयारी कीजिए। तो महर्षि जनक राजा ने जो है तुरंत दूत भेजा और जो है सब कुछ अयोध्या में भेजा उन्होंने। दूत अयोध्या गया, वहाँ समाचार मिला तो बहुत प्रसन्न हुए राजा दशरथ, रानियाँ वो सब कि अब राम का विवाह हो रहा है। तो सब लोगों ने बारात से जा कर के आए हैं और जनकपुरी पहुँचे। सब लोगों ने वहाँ जो है जब मिलने के लिए आए तो विवाह के लिए सब, अब विवाह की कुछ प्रक्रिया होती है। तो जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, हम लोग आज भी हमारे यहाँ मतलब हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड में जो विवाह होते हैं, विवाह पद्धति वही विवाह पद्धति अपनाई जाती है जो श्री राम और सीता जी की है। तो थोड़ा सा विवाह के बारे में चर्चा करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है विवाह अपने भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से होते हैं, कुल की रीतियों के अनुसार होते हैं। तो जो श्री राम और सीता जी का हुआ है वो किस तरह से हुआ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि किस तरह से होते हैं। तो विवाह के लिए जब बारात आ गई उसके बाद सबसे पहले गणेश पूजन होता है। गणेश पूजन होने के बाद में श्राद्ध होता है, नंदीमुख श्राद्ध। जिसके पिता न हो तो वो पुत्र नंदीमुख श्राद्ध करते हैं। तो दशरथ जी के पिता नहीं है तो दशरथ जी ने किया, इधर राजा जनक के नहीं होंगे तो वो करते हैं। तो ये नंदीमुख श्राद्ध होता है। उसके बाद देवताओं का आह्वान किया जाता है कि आप यहाँ हमारे यहाँ आशीर्वाद स्वरूप आइए। तो जब ये जो है सब हुआ तो देवता लोग वेश बदल करके सब लोग आ गए। भगवान राम के बारात में इतनी अपार भीड़ हो गई, किसी को पता नहीं चला कि घराती कौन है, बाराती कौन है। सब अपना उत्सव में, महादेव भी आए वेश बदल करके, ब्रह्मदेव भी आए, सब मुनिजन सिद्ध सब वेश बदल करके आ गए, सब कार्यों में लिप्त हो गए। भगवान राम के अतिरिक्त कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। भगवान श्री राम ने उनको मानसिक आसन दिए, मानसिक पूजा की ब्रह्मदेव की और महादेव की। तो इस तरह से जो है अपना, फिर उसके बाद जब ये हो जाता है उसके बाद जो है कन्यादान का प्रोसीजर शुरू होता है। कन्यादान होने के बाद जो है माता और पिता अपनी कन्या को दान करते हैं। अब कन्यादान क्या होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। कन्या जो है उस समय जब दान, अब कई लोगों के मन में ये भ्रम हो सकता है कि क्या कन्या दान की चीज है, दान की वस्तु है। अवश्य ही नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पे तर्क के साथ नहीं कहूँगा, बट उसको फिर भी दान क्यों कहा गया जाता है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूप उस टाइम पे निधि मानी जाती है, समस्त निधि। तो मैं इस कन्या निधि को दान कर रहा हूँ, ये इस तरह का संकल्प है। और वो कन्या निधि में क्या है, समस्त गुण और ऐश्वर्य। तो मैं गुण और ऐश्वर्यों के साथ अपने पुण्यों का जो दान कर रहा हूँ वो कन्यादान है। और कन्या वस्तु नहीं है, इसीलिए उसका दान मात्र एक ही बार होता है। जबकि भूमि दान, गोदान, स्वर्ण दान या अन्य कोई भी दान जो है बार बार हो सकते हैं। आपने कोई गोदान किया, गाय को किसी दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, फिर से आपके पास आ गई, फिर से उसी गाय को आप दान कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं, रिपीटेड कर सकते हैं। परंतु कन्या का दान एक ही बार होता है, इस बात को याद रखें। आजकल ये भी बहुत चीज़ है कि लोग जो है, मान लो उनका पति पत्नी का आपस में सही से नहीं बनी, उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना संबंध विच्छेद कर लिया, तो पुनः विवाह भी कर लेते हैं, जो कि
कन्याओं के विषय में उचित नहीं माना जाता है, परंतु ठीक है, कलिकाल है इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, परंतु वह शास्त्र सम्मत नहीं है और दोबारा दान भी नहीं हो सकता, तो इतना आप समझ लीजिए। इसलिए कन्यादान जो है, माता पिता अपनी पुत्री को जो है सब तरह के गुण प्रदान करते हैं, ऐश्वर्य, समृद्धि, हर तरह की, उसके बाद उन चीज़ों को दान कर रहे हैं, इसीलिए वो जो है कन्यादान महादान कहा गया है। उत्तम व्यक्ति को देना ही उसमें धर्म है। उसके बाद कन्यादान होने के बाद में, जब कन्यादान वगैरह सब हो जाता है, उसके बाद जो है पति और पत्नी एकमात्र, मैंने आजकल ये भी देखा कई जगह फिल्मों के माध्यम से कुप्रथाएं आ गई हैं, फेरे लगाए जाते हैं, उसमें कन्या के माता पिता भी रहते हैं, जबकि वो उचित नहीं है। वो एकमात्र तंत्रोक्त विधि के अंतर्गत ध्रुव तारे को, ध्रुव तारा अटल है, सत्य है, एक ही दिशा में निकलता, नॉर्थ स्टार जिसे कहते हैं, उसको साक्षी मान करके एकमात्र पति और पत्नी उस अग्नि के किनारे फेरे लेते हैं। वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए, कन्या का एक छोटा भाई है तो वो रहता है, उसके अतिरिक्त कन्या के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि उन जगह जो फेरे लिए जाते हैं जिसमें 4 फॉरवर्ड, मतलब उसमें पति आगे होता है और 3 में पत्नी आगे होती है, इस तरीके से 7 फेरे लिए जाते हैं। कई लोगों को ये सोचते हैं कि 7 फेरे मतलब 7 जन्म का, अरे तुम्हें एक जन्म का पता नहीं है, तुम 7 जन्मों की सोच रहे हो, तो वो 7 जन्मों का फेरा वगैरह कुछ नहीं होता है, 7 जन्म तक वही पति पत्नी रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, ये गलत तरीके से बात लोगों ने प्रचारित की है। वो जो 7 उसमें एक तरह से वचन होते हैं, जिसमें पति जो है उस कन्या को, जो उसकी अब भार्या बन चुकी है, उसको विश्वास दिलाता है कि आज से वो उसका रक्षा करेगा, अपने जो हृदय की बात है उसको बताएगा, अपना मित्र के बराबर उसको स्थान देगा, प्रथम मित्र के रूप में उसको स्थान देगा। इन बातों को जो है पति जो है उसके साथ वो करता है, और उसकी मांग में सिंदूर भर करके उसको जो है, सिंदूर भी वहीं पर भरा जाता है, मांग में सिंदूर उससे पहले नहीं होता है। तो ये सब उसमें जो है 7 इस तरीके से वो है, तो वो शायद आपको पता भी होगा, अभी मुझे इस समय बाकी याद नहीं आ रहे, तो मैं ये संक्षिप्त ही कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है ये सब होता है, और उसके बाद फिर जो है, क्योंकि रात्रि में ये विधान होता है, तो सुबह जो है विदाई होती है और कन्या जो है अपने ससुराल आ जाती है। तो ये एक प्रोसीजर मैंने विवाह का बताया। तो इसी तरीके से जानकी जी का विवाह के संपन्न होने की तैयारी हुई, तो इसी बीच जो है महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि भाई राजा जनक के जो छोटे भाई हैं कुशध्वज, उनकी भी 2 कन्याएं हैं, महाराजा जनक की भी 2 कन्याएं हैं, कुल मिला के 4 हो गई, इधर भी जो है 4 भाई हैं, क्यों न कुशध्वज की जो कन्याएं हैं उनका विवाह जो है भरत और लक्ष्मण के साथ कर दिया जाए, और जो है शत्रुघ्न जो है लक्ष्मण का इनके उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न के साथ में विवाह संपन्न करने की बात जब कही, तो उन्होंने कहा ठीक है, कन्याएं यदि चाहें तो ही कर सकते हैं। तो कन्या को बोला इतने सुंदर राजकुमार कहाँ से मिलेंगे, तो उन्होंने तो तत्काल हाँ में जो है अपनी सहमति व्यक्त कर दी, और उसके बाद माता पिता और सब ने जो है चारों भाइयों का एक ही जगह विवाह संपन्न हो जाता है। अगले रोज वो अयोध्या को लौटते हैं, जहाँ अयोध्या से कुछ जाने से पहले अब माताएं उसको अपने पुत्रियों को उपदेश देती है। तो क्या कहती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट उपदेश है, आप इसे ध्यान से सुनिए। आप माता पिता हैं तो अपनी पुत्रियों को ये अवश्य बताइए कि किस तरीके से जो है राजा जनक और उनकी जो है पत्नी ने जो है इनको राजकुमारियों को विदा होने के पहले कहा। क्या कहा उन्होंने, कुछ बातें बताता हूँ, ये आपको किसी रामायण ग्रंथ में या कहीं नहीं मिलेंगी, बस भगवान की कृपा से मैं आपको बता रहा हूँ। तो माता कहती हैं, सीता जी की माता, कि पुत्री आज तुम इस घर से विदा हो रही हो, आज के बाद पति ही तुम्हारा सब कुछ है, पति ही तुम्हारे लिए, पति की सेवा अवश्य करना और उन्हीं की सेवा में बने रहना। और
पति ही तुम्हारा गुरु है, सब कुछ है। तुम उसके घर में जा रही हो, इसलिए जो है वहाँ जब जाने से पहले भी जब भी जाओ तो जो उनके माता पिता हैं, मतलब तुम्हारे सास ससुर, आज से उनको ही अपने माता पिता समझना। हम तुम्हारे माता पिता आज तक थे, परंतु अब तुम्हारा संयोग, तुम जो है अब अपने पति के साथ जुड़ चुकी हो, तो इसलिए उनकी सेवा में तुम रहना। नंबर 2, अब जो है पति ही तुम्हारा गुरु है, इसलिए अन्य कोई तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता, पति ही गुरु है। अब यहाँ एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, गुरु बोला तो कई लोगों को ये हो जाता, अच्छा तो फिर पत्नी शिष्या हो जाएगी, वो शिष्या हो गई तो पुत्री जैसे हो गई। नो, गुरु शिष्य, गुरु क्या होता है, तो उसका संबंध जो है ये मत समझिए कि वो बाप बेटी संबंध हो गया। नो, गुरु जो है, जो उसका मतलब अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं ना गार्डियन, सब कुछ, केयर टेकर, कुछ भी करने वाला, उसको संभालने वाला, बस सर्वस्व जिसे बोल दीजिए आप, वो है प्रत्येक मामले में। और उसका ही काम है कि वो अपनी पत्नी को मोक्ष के द्वार पर लेके जाएगा। इसलिए जो है पत्नी को अन्य किसी की जो है किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह कोई बाबा सत्संग ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पति की आज्ञा में रहने से ही वो जो है पूर्णता को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करती है। तो यही उनकी माता जी समझा रही हैं सीता जी को कि बेटी आज से जो है यही तुम्हारे गुरु भी हैं। अब जब हम गुरु कहते हैं तो गुरु और माता पिता, माता पिता से हम जल्दी विरोध भी कर लेते हैं, जिद भी कर लेते हैं, परंतु गुरु के केस में थोड़ा जिद करना, थोड़ा हमको उसको एक बाउंड्री को फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पे हमको थोड़ा सा ज़्यादा मान सम्मान देना पड़ता है। तो जब उन्होंने कहा कि पति ही तुम्हारा गुरु है, तो इसका अर्थ यही है उनको कि तुमको मोर रेस्पेक्ट, ज़्यादा रेस्पेक्ट देनी है, जितनी हमको दे रहे हो उससे भी ज़्यादा। तो ये उनका कहने का मतलब था। फिर उन्होंने बताया बेटी तुम यहाँ से जा रही हो, यहाँ हमारे कुल की रीति रिवाज अलग थे, अब तुम वहाँ जा रही हो, नया घर है, वहाँ कुछ पता नहीं होगा तुम्हें, कुल की रीति रिवाज वगैरह कुछ पता नहीं होंगे, तो तुम अपने पति से पूछ लेना और इस तरीके से उस घर में एडजस्ट होना कि जिससे जो है तुम्हारे सास और ससुर जो हैं कभी भी तुम्हारे पर नाराज न हो। तुम सुबह सबसे पहले उठ जाना है, यद्यपि तुम जिस जगह जा रही हो, जिस राजकुल में जा रही हो, वहाँ नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं होगी, परंतु बेटा ये ध्यान रखना तुम स्वयं जो है अपने सास और ससुर की सेवा में अपने नौकर चाकरों से भी पहले उपस्थित रहना। क्यों? क्योंकि सेवा से जो है भगवान को भी बस में किया जा सकता है। ये बात तो सत्य है। सेवा से जो है सब कुछ, हनुमान जी ने सेवा से श्री राम को बस में किया हुआ है। तो जो सेवक है वो कुछ भी कर सकता है, उसका एक्सेस कहीं भी होता है। आप कहीं भी देखिए, मैं आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रीशियन है, एक प्रधानमंत्री के घर में, कार्यालय में, ऑफिस में जाने के लिए उसको कहीं भी एक्सेस होगा। अगर कुछ समस्या आई तो वो सेवक है, तत्काल बुला लिया जाएगा, भाई यहाँ पे ये खराब है, ये खराब है, आप आके ठीक करिए, और वो भी आदर के साथ सेवक को। परंतु एक बड़ा अधिकारी होगा, वो नहीं जा सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, परंतु सेवक के लिए प्रतिबंध नहीं है, कहीं भी जा सकता है। तो सेवा से जो है वो बस में हो जाता है सब कुछ। जितनी अच्छी सेवा करेगा उतना ही अच्छा जो है स्वामी बोलेगा, भाई उसको बुलाओ, इसको बुलाओ। तो यही सीता जी की माता उनको समझा रही है कि पुत्रियों, जब तुम ससुराल में जाओ तो जो है अपनी सेवा से अपने सास ससुर को प्रसन्न करना। तुम्हारा कभी हमारे से मिलने का मन हो तो बिना उनकी आज्ञा के मत आना। बहुत क्लियर बोला है, उनकी आज्ञा के बिना तुम आना ही नहीं। मन हो अपने पति को बताना, और पति ने कहा के कहने के बाद भी तुम अपनी सास को, अपने ससुर को बताना, तभी यहाँ आना। और तुम्हारी वजह से ये ध्यान रखना, घर परिवार कभी टूटे नहीं, इस बात का विचार अवश्य रखना। ये तुम्हारा ही काम है आज के वक्त।
आगे कहती हैं, आज तक जो तुम्हारे यहाँ उत्तरदायित्व थे, तुम यहाँ की राजकुमारियाँ थी, हर तरह से जो है तुम्हारे सुख और सुविधा का हमने सब कुछ रखा था। अब वहाँ तुम जाओ तो तुम्हारा दायित्व तो बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम वहाँ बहू के रूप में जा रही हो। बहू जो है स्वामी नहीं होती है एक तरह से। बहू जब घर में जाती है तो स्वामी नहीं होती है। कैसे होती है आपको पता होगा, उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो दायित्व तो बढ़ जाएगा, स्वामित्व बढ़ गया, दायित्व भी बढ़ना है ना अपने आप में। आगे उन्होंने कहा, पुत्रियों आगे तुम्हें क्या बताऊं, हर तरह की शिक्षा हमने तुम्हें दी है, अच्छी शिक्षा दी है, हर तरह की। नारी धर्म की भी शिक्षा दी है, अब पति धर्म की शिक्षा तुम्हें आज दे रही हूं। तो पति का जो है तुम उसके रुख को, मतलब उसके हृदय में, पति के हृदय में निवास करना, जिससे तुम्हें उसके एक्सप्रेशन से ही पता पड़ जाए कि तुम्हारा पति क्या चाहता है, और उस तरह से तुम व्यवहार करना। इससे जो है तुम्हारा पति भी तुम्हारे लिए कभी क्रोधित नहीं होंगे, उनका स्नेह भी तुम पर बना रहेगा। इस बात का तुम ध्यान रखना। और पति सेवा में कोई कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। आलस्य का हमेशा त्याग कर देना, क्योंकि पुत्रियों ससुराल में जो है आलस्य ही एक सबसे बड़ा जो है दुर्गुण हो सकता है, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारे लिए कुछ भी व्यंग या कोई बात होगी तो वहाँ की बात अगर हमारे तक आएगी तो हमें बहुत दुख होगा। तो हम तक ये दुख अगर नहीं पहुँचाना चाहती हो तो इस बात का तुम ध्यान रखना कि तुमसे कोई भी गलती ना हो। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा, बेटा अपने मायके का कभी बखान मत करना, कभी नहीं। चाहे तुम हास परिहास में ही बात कर रहे हो, अपने मायके की बड़ाई मत करना बेटा, कभी भी मत करना। ये इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद मैं इसके आगे क्या कहूँ, मैंने जो कहना था कह दिया। इसके बाद जो है राजा जनक आते हैं, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं उनके कि आज बेटियां विदा हो रही हैं। तो उन्होंने कहा, बेटी हर चीज़ तुम्हारी माता ने तुमको बता दिया है। मेरे हाथ में जितनी शिक्षा दीक्षा या जो भी होता था मैंने हमेशा किया। पलक पावड़े तुम लोगों को मैंने बिठाया है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जैसा तुम्हारी माता ने कहा उस बात का ध्यान रखना, अवश्य ध्यान रखना। और परिवार न टूटे इस बात का विशेष ध्यान रखना तुम लोगों की वजह से, कि हम राज्य का अलग करना, हिस्सा करना, परिवार की एकजुटता बनाए रखने का दायित्व तुम अवश्य संभालना, किसी भी प्रकार से ना हो। उसके बाद उन्होंने अपने दामाद श्री राम को कहा, राम हमारे कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे, तुम जैसा दामाद मिला है हमें, और इसके अतिरिक्त हमारी सभी राजकुमारियों को उनके मन के जो पसंद है कह लीजिए उसके अनुसार सब आप लोग हमें मिले हैं दामाद स्वरूप में। श्री राम यदि कभी हमारी पुत्री से गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, ये सोच करके कि अभी ये जो है आपके कुल के आचरण और इसमें सीखने में थोड़ा समय लेगी। और राम मैं एक बात और कहता हूँ तुमसे कि मैं हमारी पुत्रियों को वो उचित स्थान देना, पत्नी का स्थान अवश्य देना, जो मित्र का स्थान होता है वो स्थान उनको मिलना चाहिए, इस बात का तुम ध्यान अवश्य रखना। और जिससे दोनों कुलों की कीर्ति बनी रहे। पुत्रियों इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि पुत्री जो है दो कुलों को पवित्र करती है अपने आचरण से। अपने पति की आज्ञा का सदैव पालन करना, पति की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य मत करना, इस बात को ध्यान रखना। राम कभी कभी समय मिले तो अवश्य यहाँ आते रहना, जिससे हमारा भी व्यवहार बना रहे। इससे अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। आज से तुम इसके ही गुरु हो, सब कुछ हो। और यदि कभी आपको लगे कि हमारी पुत्री को इस चीज़ का अंदाज नहीं है, नहीं हो पा रही है, तो ये काम भी अगर एज ए गुरु तुम्हें ही सिखाना होगा, क्योंकि वो काम हमारा नहीं है, ना हम कर सकते हैं। कुछ कार्य जो है पति को ही बताने होते हैं, तो इसके लिए तुम जो है प्रयत्न करना।
इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहता हूँ। बस पुत्रियों ने विदा ली, चले गए अयोध्या को, और अयोध्या में जो है बहुत आनंद छा गया। साक्षात लक्ष्मी हैं, घर पे आई हैं, मतलब आनंद की अनुभूति होती है ना। एक तो ठीक है विवाह हो गया, संपन्न हो गया, बट एक आनंदमय वातावरण जो छा गया है। आनंदमय वातावरण, कोई कुछ ऐसा होता है कि एक दिन आनंद होगा, 2 दिन आनंद होगा, परंतु यहाँ सदैव आनंद है एकदम। अयोध्या में श्री राम हैं और वो हैं। अभी इस बात का तो पता किसी को नहीं है कि ये भगवान है, साक्षात नारायण है और लक्ष्मी है। सब लोग भूले हुए हैं सब कुछ, क्योंकि वो भ्रम जो है, माया जाल जो है भगवान ने इस तरीके से रखा हुआ है। तो राजमहल में आने के बाद श्री राम जो हैं वो तो राजकार्य में अपने पिता का हाथ बटाते हैं, और जो हैं चारों जो हैं सीता जी और उनकी अन्य जो बहनें हैं वे राजमाताओं की सेवा में रहती हैं। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। तो इस तरह से राजमहल में आनंद के वातावरण के साथ में 12 वर्ष करीब व्यतीत हो जाते हैं। तो ये एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। अगला फिर कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।